अब बताते हैं प्रकृति जीत बनने की विधि। एक ये है सतो प्रधान, प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की विधि। दूसरा है प्रकृति जीत बनने की विधि। तो प्रकृति जीत बनने के लिए प्रकृति के जो गुण हैं, पांचों तत्वों के जो गुण हैं, उस गुण को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना। तो जो प्रकृति के गुण हैं, उस गुण को जितना जितना आप स्वरूप में लाते जाएंगे, उतना उस तत्व पर आपकी विजय होती जाएगी। जैसे पहला तत्व है धरती। अब धरती का विशेष गुण क्या है, क्या कहेंगे? धरती का या पृथ्वी का विशेष गुण है कि धरती दाता है, सहनशील है। क्योंकि जो कुछ भी मिलता है, चाहे खाने पीने के लिए, चाहे खनिज पदार्थ, चाहे पानी, सब कुछ हमें धरती से मिलता है। इसलिए हमको धरती का विशेष गुण दाता है। अब दातापन की स्थिति लाओ। ब्राह्मणों को सदा शुभ भावना, शुभ कामना देते रहो और अज्ञानी आत्माओं को दाता बनकर या तो मनसा सेवा के द्वारा या तन मन धन के द्वारा बाबा का ज्ञान देते रहो। दातापन का पाठ सदा देते रहो। कोई समय ऐसा ना हो जबकि आप ना दे रहे हो। चाहे मन से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे धन से दो, किसी भी प्रकार का आप दान सदा करते रहो। तो जितना आप दाता बनेंगे, उतना आपके पास पृथ्वी का गुण आता जाएगा। जितना सहनशील बनेंगे, जैसे देखो पृथ्वी पर अर्थात धरती पर, चाहे मंदिर बनाओ, चाहे आप चिता बनाओ, चाहे आप महल बनाओ, चाहे गड्ढा खोदो, पृथ्वी कुछ नहीं बोलती है, सहन कर लेती है। ऐसे हम आत्माओं को पाप समान सहनशील बनना है। जैसे देखो हम कितनी गलतियां करते हैं, फिर भी बाप हमारी गलती को समा लेता है। मीठे बच्चे फिर भी रोज कहता है, जानता है क्या हूं, फिर भी मीठे बच्चे कहता है। तो सहनशील, एक दाता, दूसरा सहनशील। तो प्रकृति के गुण वो आते जाएंगे, तो आपको धरती की तरफ से कोई भी पेपर नहीं आएगा, बल्कि धरती की तरफ से आपको सहयोग मिलेगा। दूसरा पेपर है या तत्व है
अग्नि, अग्नि की विशेषता क्या है? क्या गुण है अग्नि की? अग्नि की विशेषता है परिवर्तन कर देना। जो चीज जलाई जाती है उसका वो ओरिजिनल रूप जल जाता है, नहीं रहता है। तो अग्नि की विशेषता पहली है परिवर्तन शक्ति, और दूसरी विशेषता है जलाना। तो आप देखो मुझ आत्मा में इतनी परिवर्तन शक्ति है जो मुझ आत्मा ने टोटल पुराने संस्कार, पुराने जीवन को कंप्लीट परिवर्तन कर लिया है। ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं। अगर इतना परिवर्तन कर लो, पुरानेपन का नाम निशान न रहे, तो आपको अग्नि के द्वारा कोई पेपर नहीं आएगा। अग्नि आपको सहयोग देगी। तीसरा तत्व है पानी, जल। उसका क्या विशेष गुण है? जल का विशेष गुण है जल शीतल होता है। आग का संग लगा तो गर्म हो जाता है। आग का संग लगता है तो गर्म हो जाता है। बहुत ज्यादा ठंडाई दे दो तो बर्फ बन जाता है, लेकिन फिर ओरिजिनल रूप में आकर के वो अपना शीतल रूप ही होता है। तो जल की विशेषता है शीतल, और दूसरी विशेषता है निरंतर बहते रहना। तो देखो, क्या मैं आत्मा मास्टर शीतल देव, मास्टर शीतला देवी बनी हूँ। हर कर्म इंद्री शीतल हो गई है। हर अंग अंग शीतल हो गए हैं। या किसी में, किसी भी इंद्री में अभी तक भी पुरानेपन की गर्मी है। अगर ऐसे कंप्लीट शीतल देव, शीतल देवी बन जाएं, तो आपका फिर ये जल का गुण, अर्थात जल के द्वारा किसी भी प्रकार का पेपर आएगा नहीं, बल्कि जल आपका सहयोगी बनेगा। अंत में बाढ़ होगी, तूफान होगा, लेकिन जल आपका सहयोगी बन जाएगा। जल आपको दुख नहीं देगा। चौथा है वायु, हवा। हवा की विशेषता क्या है? क्या विशेष गुण है? हवा की विशेषता है, हवा को कहा जाता है प्राण वायु। हवा के बिना तो प्राण सेकंड भी नहीं रह सकता है। तो हवा की विशेषता है जीवन दान करना, और दूसरा हवा की विशेषता है हल्कापन।
आप चेक करो, क्या मैं आत्मा सदा दूसरे को जीवन दान देती रहती हूँ, चाहे मनसा के द्वारा, चाहे वाचा ज्ञान के द्वारा, चाहे स्वयं कर्मणा नेचुरल योग युक्त होकर कर्म करके दूसरों को प्रेरणा देते हुए, क्या मैं आत्मा ऐसे कर रही हूँ? अगर आप ऐसा करते चले तो आप वायु के द्वारा आया हुआ पेपर कभी भी आपको तंग नहीं करेगा। और दूसरी विशेषता, वायु निरंतर बहती रहती है, हल्की होती है। आप देखो, क्या मैं आत्मा डबल लाइट हूँ? एक आत्मक स्वरूप की लाइट, दूसरा किसी भी प्रकार के कर्म के बोझ की लाइट, पुराने संकल्प विकल्पों की लाइट। किसी प्रकार का बोझ तो नहीं है। मैं आत्मा एकदम हल्की हूँ, एकदम लाइन क्लीन और क्लियर, कोई प्रकार का बोझ नहीं। तो ये विशेषता धारण कर लो तो आप वायु जीत बन जाए। और पांचवा है आकाश। आकाश की क्या विशेषता है? आकाश की सबसे बड़ी विशेषता है, क्या टाइम पूरा हो गया? आकाश की सबसे बड़ी विशेषता है, आकाश ऊंचा है और पोलार है, खाली है। तो आप भी सदा ऊंची स्थिति में, ऊंची स्थिति है निराकारी स्थिति और फरिश्ता स्थिति। इन दोनों स्थितियों में किसी न किसी स्थिति में स्थित रहकर आप विश्व को सकाश देते, ऊंची स्थिति।